नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल। अगर हमारे पास क्या हो, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स वी नीड अ पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर हमारे पास एक वेरिएबल होगा तो एक इक्वेशन होगी, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस का होना मस्ट है। सच अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। केस वन क्या है, इसकी कुछ केसेस हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। केस वन क्या है, अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो और एक दूसरी जो हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हम यहाँ से कैसे अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगी हम क्या करेंगे, वहाँ से एक वेरिएबल की फॉर्म में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उस लीनियर इक्वेशन से जो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें प्लग कर देंगे, तो हमारे पास एक जो होगी इक्वेशन जो आ जाएगी वो एक वेरिएबल में आ जाएगी, और फिर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज़ ऑफ एक वेरिएबल निकाल लेंगे। और फिर जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे आप देखें तो पहली इक्वेशन जो है वो लीनियर है और दूसरी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बात नोट कर लें कि अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें हमारे पास क्या हो, एक्स वाई टर्म मिसिंग हो और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो, सेम हो, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन से लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1, इसी तरह दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी जो एक्स वाई की फॉर्म में होगी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।